दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आई है। तो इस एडवाइजरी में रेफरेंस लिया गया है अनदर एडवाइजरी का जो इशू की गई थी 29 दिसंबर को। ठीक है, उस एडवाइजरी का लिंक भी दिया गया है। तो वो एडवाइजरी जो थी उसमें इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट बोथ फॉर्म जीएसटी एसपीएल 01 एंड 02 आर नाउ अवेलेबल इन द जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल हो गई हैं and taxpayer are advised to file application under the waiver scheme। तो वेवर स्कीम जो आपके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी उसके फॉर्म्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुके हैं और अब आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वन ऑफ द एलिजिबल कंडीशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, तो ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन फाइल करने की जो कंडीशन है, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए एलिजिबल कब होंगे, is to withdraw the appeal application filed against the demand order notice and statement। ठीक है, यदि आपको इशू किया गया है तो आप क्या यहाँ पे जो वेवर एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विड्रॉ करना है अपील एप्लीकेशन जो आपने फाइल की थी अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर नोटिस या स्टेटमेंट फॉर विच वेवर एप्लीकेशन आप सबमिट करना चाहते हैं, जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट, डिमांड के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, विड्रॉ एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है, ये आपके लिए कंडीशन है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट अपील एप्लीकेशन filed before the first appellate authority withdrawal option is already available in the GST portal। ठीक है, अपील एप्लीकेशन जो आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फाइल किया उसके विड्रॉल ऑप्शन पोर्टल पर अवेलेबल है। हाउएवर फॉर द अपील एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर 21 मार्च 2023 उसका जीएसटी पोर्टल पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है विड्रॉल ऑप्शन। फॉर सच केसेस टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड अपीलेट अथॉरिटी को आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है विड्रॉल की। अपीलियट अथॉरिटी वो रिक्वेस्ट जो है जीएसटीएन को फॉरवर्ड करेगी थ्रू द स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर विड्रॉल ऑफ सच एप्लीकेशन यदि फाइल की थी अपील 21 मार्च 2023 से पहले एंड नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, डिफ़िकल्टी यदि आपको आती है किसी भी तरह की तो आप टिकट रेज कर सकते हैं। इशू रिलेटेड टू वेवर स्कीम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये वेवर स्कीम जो आपके लिए इंट्रोड्यूस की गई है अंडर सेक्शन 128A कि यदि आपको डिमांड नोटिस, स्टेटमेंट या ऑर्डर इशू हुआ है अंडर सेक्शन 73 फॉर द टैक्स पीरियड बिटवीन जुलाई 17 से मार्च 2020 के बीच का, तो टैक्स पेयर को एप्लीकेशन फाइल करनी है जीएसटी एसपीएल 01 एंड 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म अवेलेबल करवा दिए गए हैं पोर्टल पर। इसका ट्यूटोरियल भी SPL2 का ट्यूटोरियल भी यहाँ पे लिंक दिया गया था जो लास्ट एडवाइजरी आपकी 29 दिसंबर को इशू की गई थी। उसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको विड्रॉ कर लेनी है अपनी अपील जो आपने फाइल करी थी अगेंस्ट दीज डिमांड नोटिस, ऑर्डर और स्टेटमेंट। ठीक है, तो विड्रॉ कर लीजिए और एप्लीकेशन फाइल कर लीजिए और इस वेवर स्कीम का बेनिफिट ले लीजिए। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाए कि पोर्टल पर आपके जो फॉर्म है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं और एप्लीकेशन आप टाइमली फाइल कर लें। तो चलिए, ये था अपडेट आपका जीएसटी वेवर स्कीम से जुड़ा। सेक्शन 128A GSTR2 भी जनरेशन डेट में भी चेंजेस हो गए हैं क्योंकि अभी आपके लिए जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट्स हैं वो 2 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो गई थी, जिसकी वजह से 2B जनरेशन की डेट भी एक्सटेंड हुई है। 16 जनवरी तक आपकी 2B जनरेट हो जाएगी, तो उसके बाद आप जो है 3B की फाइलिंग कर सकते हैं। उससे जुड़ी वीडियो भी हमने अपलोड की है अभी रिसेंट, आप वो देख लीजिए, उसकी एडवाइजरी पोर्टल पर आ चुकी है।